चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुपर रिवीजन सीरीज पार्ट 2। ठीक है। आज हमने इस पे क्वेश्चन लिए हैं। अब कहीं से भी हो सकते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या कह रहे हैं भाई। रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का एल्केन, नॉर्मल हेक्सेन है। जरा इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? इसको रिएक्ट कराया गया, इसके साथ रिएक्ट कराया गया भाई। Cr2O3 Al2O3 साइक्लाइजेशन देन ये एरोमाटाइज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगला रिएजेंट बताता है कि सामने वाला प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगी। अगर हम इसको बेंजीन ना बनाते, साइक्लोहेक्सेन बना, मान लो यहाँ ये लिखा होता, तो लीजिए Br2H लिखता है, रेडिकल मैकेनिज्म बेंजीन पे होती नहीं। मतलब हमें अगर ये पहले होता तो हमें ये ना बनाना होता, हमें साइक्लोहेक्सेन पे रोक देना होता। हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं क्योंकि Br2H नहीं, तभी रिएक्ट कर। चलो अगला है, ये बन गया आपका ए। ये क्या है भाई? ये बन गया, तो पता है ना, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है भाई। इलेक्ट्रोफाइल कौन हमारा? ये क्या होगा? फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। तो क्या बनने वाला है? इस पे आके मिथाइल अटैच हो जाए। यहाँ आके क्या जुड़ गया भाई? यहाँ आके मिथाइल अटैच हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? Br2H न्यू, रेडिकल मैकेनिज्म। और रेडिकल कहाँ स्टेबल ज्यादा होगा? इस वाले पे, बेंजाइल पे। मतलब कहाँ जुड़ेगा आके भाई? मिथाइल पे आके जुड़ जाएगा। और क्या बन जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद पता है किसकी रिएक्शन कराएगी? सी की रिएक्शन कराएगी किसके साथ? KOH के साथ। क्या होगा भाई? SN2 रिएक्शन। और क्या बनाएगा? Br हट के क्या लगने वाला है? OH। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो डी है, डी हमसे डी पूछा है एक्चुअली, ऑप्शन मिसिंग है। तो हमारा एक्चुअल में ऑप्शन आ गया डी। ये क्या था आपका? सी था। ये क्या था आपका? बी। चाहे जो भी पूछता, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। कंपाउंड दैट कैन बी रिड्यूस बाय, है ना, फास्फोरस HI। वो पता है क्या करता है? ये सबको रिड्यूस कर देता है, किसमें? ये रिड्यूस कर देता है एल्केन, नागाई मेथड। कीटोन को भी कर देता है, एसिड को लाइट को भी कर देता है, अल्डिहाइड को भी कर देता है। इसलिए उसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा ये हेक्से है, ये ग्लूकोज को नॉर्मल हेक्सेन बना देता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय NaBH4? NaBH4 किसको रिड्यूस नहीं करेगा बताओ? NaBH4 कीटोन को कर देगा, ठीक है। एसिड को लाइट को नहीं कर पाता। चलो, अल्डिहाइड को कर देगा, कीटोन को कर देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है भाई? एसिड को लाइट को ये नहीं कर पाता। हमारा ऑप्शन है बी। चलो अगला क्वेश्चन। यार इसमें से कौन है जो एल्केन देगा किसके साथ? तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड के साथ एल्केन कौन देता है? ऐसे कंपाउंड जिनके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो, थोड़ा सा, और उसके पास स्लाइटली भी एसिडिक होगा। कंपाउंड हैविंग स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन, जिनके पास ऐसे कंपाउंड, जिनके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन हो, वो दे देते। अब आते हैं इसमें, देखते हैं। ये तो कीटोन है, हटा दो। कीटोन है, हटा दो। कीटोन के, इनके साथ तो अल्कोहल बनता है, इनके साथ तो अल्कोहल बनता है, पढ़ा होगा आपने।
देखो यही अल्कोहल है, इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन। क्या इसके पास भाई? इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि ये दे देगा कौन? जिसके पास स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन। मेरा क्लोरल रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ SO4 हीट। मेरा क्लोरल की रिएक्शन कराई इसके साथ। क्लोरल क्या होता है भाई? एक सेकेंड। इसकी रिएक्शन कराने इसकी कैसे रिएक्शन होती है? शॉर्टकट यही है। क्या होता है? H2O निकल जाता। तो क्या बनता है फिर? हमारा बनता है सी के साथ Cl3 है। ठीक है। क्या हमारा CCl3 CH। हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं DDT का। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितना है, किन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर, इसमें कितने हाइड्रोजन है? तीन इक्वल दो इधर, पांच हाइड्रोजन। ये भी याद रखिए आप। DDT क्लोरोफॉर्म फ्रियोन के बारे में अच्छे से पढ़ने एनसीईआरटी से। अगला है ये। अरे कंपाउंड अंडर गोस, किसमें जा रहा है? पहले रिएक्शन कराएगी किसके साथ? पहले रिएक्शन कराएगी यहाँ पे एल्कीन। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है आपका? डबल बॉन्ड। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है। चलो चलो बताएं अब। पहले रिएक्शन किससे कराएगी? सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें। पहले कोल्ड के एम एन ओ। कोल्ड के एम एन ओ फोर क्या करता है भाई? बताओ। कोल्ड के एम एन ओ फोर क्या बेयर्स रिएजेंट है? ये कंपाउंड मेरा कोल्ड के एम एन ओ फोर के साथ ए बना, तो आपको पता है बेयर्स रिएजेंट क्या करता है भाई? सिन एडिशन कराता है, किसका? ग्लाइकोलाइजेशन, मतलब सिन हाइड्रोक्सिलेशन का। दो एच सिन फैशन में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या बनेगा भाई? ए बन गया हमारा, हमारा ये ए फॉर्म हो गया। ठीक है। फिर कह रहा है जो ए बना उसकी रिएक्शन किससे कराई? HiO4। HiO4 क्या है भाई? पर आयोडिक एसिड। अरे उधर कहाँ पहुंच गई? क्या करेगा भाई? इस बॉन्ड को क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या करेगा? तोड़ देगा। अरे वो ना, पैरायोडिक एसिड कहाँ करता है जनरली? ऑक्सीडेशन। जिस कार्बन पे क्या प्रेजेंट हो आपका? जिस कार्बन पे आपका एडजेसेंट में दो एच प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या करता है? वो बीच से तोड़ देता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो बना देता है। ठीक है।
चलो बनाओ, क्या बनेगा भाई? तो यहाँ से टूटा होगा तो क्या बनेगा भाई? CH3, क्योंकि यहाँ पे कीटोन बनेगा, CH3CO, करेक्ट। फिर आगे कितने CH2 हैं? एक दो तीन, तीन CH2 है। वन टू थ्री। फिर उसके बाद क्या है? तीन कार्बन है। फिर उसके बाद फिर CO है। उसके बाद देन CH3। करेक्ट। ये आपका एक डाई कीटोन बन गया। ये हमारा बी है एक्चुअल। क्या है भाई? बी है। उसके बाद क्या कराएंगे हम? देखो यहाँ पे OH माइनस हीट है, बी की रिएक्शन कराएगी फर्दर। आपको पता नहीं, एल्डोल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगी, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में क्या होता है? रिंग हम फॉर्म करते हैं। रिंग फॉर्म में मिनिमम 5 या 6 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर तुम सोच रहे होगे कि कार्बेनाइन यहाँ बना के अटैक करा दें तो 4 कार्बन की रिंग बनेगी, तो पॉसिबल नहीं। या तो आप यहाँ बना के अटैक कराओ, दोनों सिमेट्रिकल है तो कहीं इस पे बना के अटैक करा सकते हो, तो हम कार्बेनाइन यहाँ बनाएंगे और फिर इसको इस पे अटैक करवाएंगे। क्यों? क्योंकि रिंग यहाँ कितने की बनेगी? 1 2 3 4, 6 मेंबर रिंग बनेगी, समझिए। तो रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगी जब 5 या 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। चलो नंबरिंग कर दो भाई। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बन गई। ये 1 है और ये तुम्हारा 6 है, करेक्ट। 6 पे क्या लगा है भाई? मिथाइल लगा हुआ है। 6 पे देखो क्या लगा हुआ है, 6 पे एक मिथाइल है ना, तो ये 6 वाली पोजीशन। चलो 1 के बगल में 2 है, 2 पे क्या लगा हुआ है? कीटो लगा हुआ है। इस पे जिस पे अटैक हुआ होगा उसी कार्बन पे O माइनस भी आया होगा। O माइनस आया होगा, फिर वो फर्दर H लेके क्या बन गया होगा? वाटर बना होगा, लेकिन उसके बाद हीट भी की गई। देखो क्या की गई? हीट। हीट क्या होती है भाई? हीट करने पे क्या होता है? यहाँ से OH और यहाँ से H क्या होगा? ये निकल जाएगा। और हमारा पता है ना, अगर तुम्हें एल्डोल पता है कि अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होता है, सबको पता है। अल्फा बीटा पे क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और देखो ये कीटो है, ये अल्फा कार्बन। पहले क्या था? बीटा पे OH था, ये तो बड़ा बीटा हाइड्रोक्सी बनता है। अगर हीट करोगे तो अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन आ जाता है। तो ये आपका फाइनल, ये आपका फाइनल। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तेरा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो प्रोडक्ट पी है तुम्हारा, उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 3 है, सही बात। एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है, और एक इधर पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड और एक रिंग, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। तेरा पी एरोमेटिक है, नहीं। पी गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, नहीं वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। कहाँ से देगा? कोई चांस लग रहा है? कह रहा है कि पी एक अल्कोहल है, नहीं वो भी रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पी का 3। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय 2,4 डीएनए टेस्ट। नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते। एल्डिहाइड जितने भी कार्बोनाइल का, वो एसिटल्डिहाइड। आपको पता है एसिटल्डिहाइड टेस्ट देता है 2,4 डीएनए। फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट नहीं देते। फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट नहीं देते। इसका मतलब इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसने क्या लिखा है? कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, सही बात है। फेनॉल से तो रिएक्शन नहीं होगी, फिजिबल ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने, क्या पता, फेनॉल की रिएक्शन अगर आप कराएंगे
बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आगे बनने वाला एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये मोर एसिडिक होता है। इससे ये रिएक्शन तभी आगे जाएगी जब बनने वाला एसिड लेस एसिडिक हो, मतलब एसिड बेस जो रिएक्टेंट का हो उसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किससे? जो इधर बनने वाले एसिड बेस। तो रिएक्शन ये फिजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि हम डिस्टिंग्विश कर जाएंगे ये रिएक्शन फिजिबल। लेकिन बेंजोइक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेंजोइक एसिड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ? ये रिएक्शन तो फिजिबल है, तो ये वाली हो जाएगी, ये नहीं होगी। इसका मतलब दूसरा करेक्ट है। कैन बी डिस्टिंग्विश, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट। तीसरे पे आते हैं। मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है, इकलौता एसिड है जो फेलिंग टेस्ट देता है। इस तरफ से कार्बोनाइल कंपाउंड दिख रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है। इथानोइक एसिड ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। मीथानोइक एसिड देता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट? तो इसके दो ऑप्शन सही हो गए, कौन से? बी और सी, करेक्ट। आगे बढ़ जाए। Which among the following gives chloroform as product? इथाइल अल्कोहल ना, ब्लीचिंग एक्शन कराने पे ये देता है क्लोरोफॉर्म, आपको पता होना चाहिए। ये भी क्लोरोफॉर्म देता है, और अगर एसीटोन है, नहीं एसीटोन भी क्लोरोफॉर्म देता है, और क्लोरल भी इस क्लोरोफॉर्म देता है। ये क्लोरल है तभी तो ये केनिजारो रिएक्शन नहीं देता ना। आपने पढ़ा होगा कि ये केनिजारो रिएक्शन नहीं देते। कौन? होता क्या है जब ये इस पर अटैक होता है, ये अंदर की तरफ आता है, ये निकल जाती है। जब निकल जाता है तो क्या बन जाता है इधर? फॉर्मिक एसिड और CCl3 माइनस। ये क्या करता है? इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है, तो एसिड का सॉल्ट बन जाता है और हमारा क्लोरोफॉर्म। इसीलिए केनिजारो भी नहीं देते। याद रखें इथाइल अल्कोहल भी ब्लीचिंग के साथ देता है क्लोरोफॉर्म, एसीटोन भी देता है, वो क्लोरल जब NaOH से रिएक्ट कराएंगे बेस से तो वो भी देता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आइडेंटिफाई फाइनल। ये वही रिएक्शन है जो पीछे आई थी एकदम पहली वाली, रिपीट हो गई। आगे बढ़ते कह रहा है ब्रोमोबेंजीन और मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम ड्राई ईथर के प्रोडक्ट कौन सा है भाई? आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड है, ये आपका एराइल है। क्या? एराइल। और ये क्या है? एल्काइल। एराइल और एल्काइल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग। अगर दोनों एराइल है तो फिटिंग, और अगर दोनों एल्काइल है तो वुड्स बोलते हैं, ठीक है। फेनॉल हीटिंग विथ है, फेनॉल कह रहा है किसी ए के साथ हीट करने पे, कह रहा है बेंजीन देता, तो एक रिडक्शन रिएक्शन होती है फेनॉल, इससे हीट करते हैं भाई। फेनॉल पढ़े होंगे हम, जिंक के साथ हीट करने पे एक रिडक्शन रिएक्शन करता है और वो जिंक डस्ट के साथ, और वो बना लेता है जिंक ऑक्साइड, और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है बेंजीन। मेरा टॉल्यूइन की रिएक्शन कराई गई, पहले है किसके साथ? फ्यूमिंग के साथ। टॉल्यूइन पता है एक्टिवेटेड रिंग है, फ्यूमिंग है, फ्यूमिंग ध्यान देना। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराएंगे तो कोई, क्योंकि जो मिथाइल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फ्यूमिंग क्या करता है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला केस है, क्या करता है? अगर रिंग डीएक्टिवेटेड है तो फ्यूमिंग लिया जाता है ताकि नाइट्रेशन हो जाए, ठीक है।
लेकिन अगर रिंग एक्टिवेटेड है तो आर्थो पैरा तीनों पे ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा बन गया ये हमारा है एक्चुअल में ए। तो ए की रिएक्शन कराएगी KMnO4H पॉजिटिव। क्या करता है भाई, अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप, उसके पास अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो, एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो, किसमें चला जाता है, बेंजोइक एसिड में। पता है आपको, ये बन जाएगा NO2। ये बन गया ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। भयंकर एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका। उसके बाद रिएक्शन देखो क्या है, Na और CaO के साथ हीट किया है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है आपको पता। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या करता है, इसको हटा देगा, इस पूरे को हटा देगा, और क्या बन जाएगा भाई, NO2 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये TNT का मतलब है ट्राई नाइट्रोटोल्यूवीन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूवीन तो नहीं, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, हाँ ये बना है। आर्थो नाइट्रोटोल्यूवीन नहीं, पैरा नाइट्रोटोल्यूवीन नहीं। ये भी अच्छा था, ठीक है। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व कर लो बस। इसको बता दो, ये भी अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज लेस देन आइसोपेंटेन। नहीं नहीं, नियोपेंटेन ही होता है। नियोपेंटेन में क्या होता है, नियोपेंटेन मॉलिक्यूल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अब इसकी सिमेट्रिक होने की आइसो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट आपने पढ़ा है, जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा तभी तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन आर्थो का होता है, देन बेटा का होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो तो नियोपेंटेन का तो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये तो रॉन्ग। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सिन। प्रोपीन क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। HBr है और साथ में पेरोक्साइड लिया गया है, मतलब ये एंटी मार्कोनी कोफ एडिशन को फॉलो करेगा ना। एंटी मार्कोनी के हिसाब से क्या होता है, हाइड्रोजन उसको देना है जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, तो कम इसके पास। अब ब्रोमीन किसको देना है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा, उस CC बॉन्ड पे देखा जाता है, C डबल बॉन्ड C। हमारा बना 1 ब्रोमोप्रोपेन, वहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मतलब ये भी रॉन्ग। तीसरे पे आते हैं, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ HI टू विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या है भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ये है विनाइल। कह रहा है HI के साथ रिएक्शन कर। चलो भाई, HI के साथ कह रहा मार्कोनी कोफ एडिशन फॉलो। मार्कोनी कोफ एडिशन का मतलब क्या है, मार्कोनी साहब कहते हैं, मार्कोनी में मोर सब्स्टिट्यूट ना होगा क्या, हमें क्या लगता है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा। हाँ? मार्कोनी कोफ के हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, अगर तुम सोच रहे हो। मार्कोनी थोड़ा दिक्कत में होगा इसमें, क्यों, क्योंकि मार्कोनी के हिसाब से अगर तुम यहाँ पॉजिटिव बनाओगे और यहाँ निगेटिव, तो बताओ कहाँ जुड़ेगा। ये कार्बोकेटाइन के बगल में एक क्लोरीन लगा हुआ है, ये कर रहा है -I। जनरली ये अनस्टेबल, जनरली ये अनस्टेबल बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये रिएक्शन होगी, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है।
हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी एच पे ही रिएक्शन हो जाती है, लेकिन कार्बो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सी एच सी एल आई, लेकिन उतना अच्छा माइनस आई नहीं करता। अगर कीटोन के आसपास कहीं आपको कराना होगा तो दिक्कत होगी फिर। तो फिर आपको दूसरी तरीके से तो पॉजिटिव वहां नहीं बनाओगे, फिर कीटो के मदद से, ठीक है। इस केस में हो जाता है तो मार्कोनी एडिशन फॉलो कर लेती है। ये ऑप्शन करेक्ट। विनाइल के साथ हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, क्या बनाता है आपको पता है? कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन गैस बनाता है, ना कि मीथेन बनाता है। ये भी क्या आपको बताओ। देखो शॉर्टकट क्या है कि ये तोड़ तोड़ दें, अगर इसको दो प्लस आएगा, C2 पे दो माइनस का मतलब यहाँ पे है क्या, इसके पास है क्या, इसके पास दो चीजें H प्लस और OH माइनस। कितने माइनस है? दो H प्लस, तो दो H प्लस इसको दो माइनस है तो दो H प्लस दे। इसका मतलब ये तो रॉन्ग। चले, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी। तो विनाइल क्लोराइड के साथ मार्कोनी हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेम वही वाला केस है कि अगर किसी टर्मिनल एल्काइन पे HX एक्सेस में कराएं तो आपका जेमिनल डाई हैलाइड बनता है। क्या बनता है? आपका क्या बनता है? जेमिनल डाई हैलाइड। तो इसको आप ध्यान में रखें। जेमिनल का मतलब दोनों हाइड्रोजन इसी पे जुड़ेंगे और दोनों हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ जाते हैं। जरा इसको मिलाना, ये ABCD है और ये PQR है, सब बताओ कौन किससे मैच हुआ। ये अल्कोहलिक केवच क्या करता है? सबको बताइए, एलिमिनेशन करता है। ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS ना, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन ही लिया। ये है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है भाई? एडिशन रिएक्शन होता है, सही बात। ये वाली रिएक्शन सेम, यही बी और डी एक ही है। टॉल्वीन में हैलोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैच कर दो। ए का है इलिमिनेशन, तो ए किससे मिलेगा भाई? ए का होगा आर। बी है सब्स्टिट्यूशन, बी का है क्यू। सी का है एडिशन, मतलब सी का है बी। डी भी सब्स्टिट्यूशन है, डी का मतलब है क्यू। जरूरी नहीं जो दिया हो ये इसका जो दिया हो वो यूज ही होना। रीअरेंजमेंट कहीं हो रहा है, कहीं कार्बोकेटाइन बना, कहीं कुछ रीअरेंज हुआ, कुछ नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, रिएक्शन डेड गिव एल्केन एज अ प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन है जो एल्केन दे दी? कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस दे सकती है? हाँ दे सकती है। मान लो तुमने एसिड का सॉल्ट लिया और तुमने इसकी कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो ये कार्बन कम हो जाएगा, दो कार्बन आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आर आर बना दे। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कह रहा, डी कार्बोक्सिलेशन, मान लो ये एसिड है तो इसको उड़ा दो, वो भी एल्केन बन जाएगा। NaBH4 के साथ रिडक्शन, अल्डेहाइड कीटोन का रिडक्शन करा दो। NaBH4 के साथ रिडक्शन करा दो ना ना, NaBH4 तो एल्केन नहीं देगा ना। कीटोन और अल्डेहाइड तो रिड्यूस होकर अल्कोहल देंगे, एल्केन नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ ग्रिग्नार्ड अगर मान लो ये है सी, कुछ भी आर ले सकते हो, कोई भी, वो जनरल कह रहा है कि कोई भी ले सकते हो, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी है।
और मिथाइल अमाइन स्लाइटली, ये अमाइन के साथ एसिडिक हाइड्रोजन लेके मीथेन बना देंगे। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा, कौन सा ऑप्शन है सेकेंड? ठीक है। NaBH4 नहीं रहेगा, तो जो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये बताओ, CH3 दीजिए तो आसान है, बताओ क्या? ड्राई ईथर के साथ यूज हो रहा है। दो डिफरेंट एल्काइल हाइलाइट। तो बताइए, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? R1 R2। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये, एक में एक कार्बन एक में दो, तो तीन कार्बन का है प्रोपेन, ये भी बन सकता है, इथेन भी बन सकता है। हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो एक्चुअल में R1 R2, R1 R1, R2 R, मतलब अगर हमसे पॉसिबिलिटी पूछेगा, तीन पॉसिबिलिटी और मेजर पूछेगा, एक बताना हो तो हम प्रोपेन बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय दिस, रेड फास्फोरस HI, पता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कीटोन भी कर देगा, सबको सबको रिड्यूस कर देगा, ये ऑल ऑफ दिस है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सबैटियर सैंडरसन रिएक्शन, बताओ सबैटियर सैंडरसन रिएक्शन में कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है? H2 निकेल। चलो आगे बढ़ते हैं। फेनॉल में क्लोरोफॉर्म KOH, कौन सी रिएक्शन है भाई, क्या बनता है? प्रोडक्ट बताओ क्या बनता है इसका? प्रोडक्ट बनता है सेलिसल डिहाइड। और इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? डाई क्लोरोकार्बीन, एक इंटरमीडिएट बनता है। और पूछा क्या है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH, पता है? ये भी एक मोल यूज होता है, ये भी एक मोल, ये भी तीन, मतलब 1:1:3 का है। लेकिन हमसे किसका पूछा है? सिर्फ क्लोरोफॉर्म और KOH। तो 1:3, कौन सा ऑप्शन? आप मैकेनिज्म देखेंगे उसमें दिखेगा कितने मोल कंज्यूम हुए। ठीक है, कार्बिलमीन वाले में भी याद रखें, Br2 और KOH का, विच रिएक्शन इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है क्लोरोफॉर्म जब O2 से गैस हटाते हैं तो फॉस्जीन गैस बनती है, पॉइजनस गैस, एनसीईआरटी में मेंशन है, पता है ना? ये करेक्ट। क्लोरोफॉर्म जब KOH के साथ रिएक्शन करो, बताओ क्या? क्लोरोफॉर्म CL, क्या कराना है? अगर मैं सबको हटाऊं, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, OH OH सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। एक कार्बन पे इतने OH, पता है ना, धक्का मुक्की ज्यादा हो, मतलब रिपल्सन बहुत ज्यादा हो, तो ये टूट के निकल जाए और क्या बने? फॉर्मिक एसिड। क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ क्या पढ़ा? पढ़ा है ना, सिल्वर डस्ट के साथ क्या बनाता है भाई? शॉर्टकट क्या पढ़ा है आपने ऐसे ना? CH Cl, करेक्ट। बीच में रखते हैं 6Ag, करेक्ट। बीच में क्या है तुम्हारा? 6Ag है। इधर भी यही सेम, C रखो H रखो, शॉर्टकट है ना ये भाई, Cl। क्या करते हैं? 6AgCl हटाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ से CH, यहाँ से CH, क्या बन गया? एसिड आयन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है D। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच विल रिएक्ट विथ NaCN DMF, NaCN का मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हमें कराना है ArSN2 ना, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
ARSN कहाँ होता है भाई? ARSN उस एराइल हैलाइड का होता है जिसके आर्थो पैरा पे एक नाइट्रो लगा, एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, ताकि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे, ताकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव जनरेट हो तो अटैक आसानी से। देखो किसके आर्थो पैरा पे अटैक हो सकती है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ तो नहीं। ये मेटा पे लगा है, नॉर्मल माइनस आई करेगा, नहीं होता। ये आप पैरा पे लगा, हाँ यहाँ हो जाएगा। ये आप पैरा पे ब्रोमीन लगा, मतलब ये तो माइनस आई कर रहा है, यहाँ पे नहीं। बेस्ट है ये। अगर आर्थो पे एक और लगा दोगे तो और अच्छा है, यहाँ भी लगा दोगे तो और अच्छा है। जितने ज्यादा डीएक्टिवेटर लगाओगे उतनी अच्छी बात। ठीक है। हम्म, आगे बढ़े। बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट विथ Cl। लाइट के प्रेजेंस में बेंजीन क्या बनाती है बताओ। इतने पढ़ा है Cl2 9, 500 डिग्री सेल्सियस है ना। क्या बनाता है भाई? गैमेक्सीन बनाता है, पढ़े हो ना, बेंजीन हेक्स BHC बोलते हैं ना इसको। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। गैमेक्सीन भी बोलते हैं या BHC भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है C6H6 और Cl6। ये इसका फार्मूला है। हमारा आंसर है बी। चलो आगे बढ़ो। इथाइल हैलाइड रिएक्ट विथ ड्राई Ag2। ड्राई Ag2O के साथ पता है, आपने पढ़ा होगा क्या बनता है? ईथर बनता है। बेंजीन इन पचे थे, वही रिएक्शन वापिस आ गई। इसको आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ ये वाले क्या हो। ये रिएक्टेंट वो है और ये प्रोडक्ट। कह रहा प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, वो है विथ ये। आपको पता है ये कौन सा है भाई? एक पुअर लिविंग ग्रुप है साहब। पुअर लिविंग ग्रुप में पता है ना, मेजर प्रोडक्ट कौन आता है? हॉफमान आता है। हॉफमान का मतलब लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन। बताओ, मतलब हमें क्या ये फ्लोरीन लेस स्टेबल एल्कीन का मतलब है कि एल्कीन यहाँ पे बनती है। ये नहीं बने, ये तो मोस्ट स्टेबल है। अगर इस स्टेबल के वहां ब्रोमो होता है मान लो, यहाँ Cl ब्रोमीन होता तो प्रोडक्ट फ्री होता है, लेकिन वहां पे फ्लोरो है, पुअरली ग्रुप है, हमारा ये ऑप्शन होगा। ये इसका आइसोमर है ना। ये इसका क्या है? आइसोमर है, GI। चलो, एनिसोल इज मोर रिएक्टिव देन फेनॉल, सही बात है। एनिसोल क्या होता है भाई? एक ईथर है जो OCH3, ये है एनिसोल। तो पता है नो, OCH3 तो बहुत ही अच्छा प्लस M करता है। और फेन अच्छा है, एनिसोल फेनॉल है। अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे बेंजीन, ये भी तो प्लस M कर रहा। अब आओ, एरेनिसोल ज्यादा रिएक्टिव नहीं ना, ना। तुमने -I का ऑर्डर पढ़ा, -I OR का ज्यादा, लेकिन जो प्लस M होता है वो OH का ज्यादा। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। ग्रुप अटैच ऑन द रिंग शोज प्लस M इफेक्ट, प्लस दोनों प्लस M के, सिर्फ बोथ नहीं। वन इनकरेक्ट है और सेकंड करेक्ट। सही बात है। चलो आगे बढ़ते। इथाइल अल्कोहल एट 373 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ H2S। ड्यू बताओ। बताओ, ये तुम पे छोड़ते हैं, एनसीईआरटी में पढ़े होगे। एक में ईथर बनता है, एक में एल्कीन बनता है। बताओ 373 पे क्या बनता है, कमेंट में बताओ। अगले पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ क्या।
बताओ जल्दी भाई फटाक से। सब फेनॉल है, फेनॉल फेनॉल है। तो इसका इफेक्ट लिखो पहले। ओ सी एच थ्री आर्थो पे प्लस एम का काम है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत भयंकर तरीके से घटा रहा है। NO2 माइनस एम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, ये मेटा पे लगा है तो माइनस आई करेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं। सबसे बढ़िया कौन होगा? सबसे बढ़िया होगा ए। करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस एम है। माइनस आई माइनस एम क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो सबसे बढ़िया ए। उसके बाद जहाँ पे माइनस आई लग रहा है, ए के बाद बी है। क्योंकि यहाँ तो घटाया जा रहा है प्लस, इसके बाद डी आएगा, क्योंकि ना वहाँ वहाँ कोई घटा रहा है ना बढ़ा रहा है। सी वाले में क्या आएगा? सी वाले की सबसे कम होगी, क्योंकि वहां पे प्लस सेम घटा रहा है। ABDC, ए बी कहीं नहीं ऑप्शन। ABDC, तो ये ऑप्शन लिख लो अपना, वो उसमें ऑप्शन में नहीं है, हमारा ऑप्शन में है। इसमें से एक भी नहीं करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैराफेनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट के साथ खराब। डाइल्यूट HNO3 क्या करता है बताइए? मोनो नाइट्रेशन। पता है आपको क्या कराता है भाई? ये कराता है मोनो नाइट्रेशन। बताओ क्या होता है? OH। अब पता, हम आर्थो पे जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आर्थो पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो इसीलिए फेनॉल का जब नाइट्रेशन कराते हैं आर्थो मेजर होता है, इसको आप ध्यान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO2 के साथ यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। फिर कह रहा है उसका एसाइलेशन कराएगा। क्या कराएगा भाई? एसाइलेशन। बताओ क्या हो? प्रोडक्ट क्या बने? हमारे पास दो ग्रुप है। अब हमारे पास दो ग्रुप है, आपको पता है एक एक्टिवेटर है एक डीएक्टिवेटर। आपको पता है जीतता कौन है? एक्टिवेटर, चाहे कितना भी वीक हो, उसका आर्थो पैरा पे अटैच होगा। तो साइल ग्रुप कहाँ लगाएंगे? हम आर पैरा पे लगाएंगे। क्यों? आर्थो में तीन तीन ग्रुप एडजेसेंट आ जाएंगे, इस पे एक फैक्टर जनरली पैरा पे ही जुड़ते हैं स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर। बस ये एक दो एक्सेप्शनल केस यहाँ यहाँ पे आर्थो पे जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बताओ कौन सा हमारा फाइनल प्रोडक्ट है? ए। करेक्ट। आर्थो क्यों मेजर है नाइट्रो में? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला प्यार। कह रहा अल्कोहल है, SOCl2 के साथ pyridine लिया गया है, एल्काइल हैलाइड है। pyridine के साथ पता है ना क्या होता है? pyridine के साथ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, विदाउट pyridine रिटेंशन होता है, इसको भी ध्यान। अल्काइल हैलाइड प्योर बनता है, पता है ना? यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो प्योर फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि ये दो गैस बनती है, दोनों उड़ जाती है। इस प्रोसेस का क्या नाम है भाई? डायरेक्शन प्रोसेस। SNI मैकेनिज्म पढ़ा है ना आपने? SNI होती है। चलो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन? प्रोपीन से एक्स बनाना, मतलब एक्स हमारा ये है। कौन सा रिएक्शन? अगर हम मार्कोनी कराएंगे, मार्कोनी क्या करता है? मार्कोनी एच उसको देता है जिसके पास एच ज्यादा हो, वो एच इसको देगा, वो एच इसको देगा, तो ये तो नहीं हो। हमें चाहिए एंटी मार्कोनी। क्या चाहिए हमें? एंटी मार्कोनी का होता है इसमें होता है, किसमें? BH3TH। एंटी मार्कोनी में क्या होता है? हाइड्रोजन उसको जाता है जिस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन इसको जाएगा और OH इसको जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो हमारा आंसर कौन है भाई जहाँ पे एंटी मार्को? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुइटेबल रिएजेंट बताओ जो अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाया। अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए? माइल्ड।
हमें चाहिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड कौन इसमें ढूंढ लो। ये तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ H प्लस भी होगा। CrO3 pyridine के साथ, हाँ ये माइल्ड बेसिक मीडियम है। ये एसिडिक मीडियम है, ये स्ट्रॉन्ग। KMnO4 चाहे H प्लस लो चाहे OH माइनस लो, दोनों में स्ट्रॉन्ग का काम है ना। इसका हमारा माइल्ड कौन है, माइल्ड है ये। ठीक है, अगला करो। ये अच्छी रिएक्शन है, बताओ। कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, बनाया पी। क्या बना भाई, पी बन गया। पी बन गया। फिर क्या कह रहा है आगे गए। पी बन गया ना। चलो, कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, अभी थोड़ी देर पहले क्या बनाए थे भाई, एसिटाइल। फिर पी की रिएक्शन कराई गई, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कौन सी रिएक्शन है भाई, ये सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ दो। हाइड्रेशन में क्या करना है, एक को H देना है, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक को OH देना है, करेक्ट। अभी क्यों बना नहीं है, अभी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे टाटोमेराइजेशन भी होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, टाटोमेराइज होता है। शॉर्टकट क्या है, सीधा डबल बॉन्ड इधर, तो क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। हमारा ये फाइनली क्यू ये है, हमारा क्यू ये है, और पी हमारा ये। फिर क्यू की रिएक्शन कराइए किसके साथ, H2 निकेल के साथ। H2 निकेल क्या करेगा, H2 निकेल के साथ उसका रिडक्शन करा, क्या करेगा भाई इसको, अल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। दो कार्बन है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपका बन जाएगा दो कार्बन का इथाइल। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल इज ऑब्जर्व्ड ऑन रिएक्शन विद, किसी बेस से कराओगे। ये तो एसिड है, ये तो एसिड है, ये तो एसिड है, सोडियम मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, इसका मतलब वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करते। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का मतलब है चार कार्बन का अल्डिहाइड, इसको बनाना है ब्यूटेनॉल, मतलब चार कार्बन का अल्कोहल। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ना। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो होगा नहीं, ये भी ऑक्सीडाइज। NaBH4 हाँ अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है। जिंक अमलगम कौन के Cl, क्लीमेंसन रिडक्शन दोनों कर देंगे, इसका मतलब C और D। ठीक है, यहाँ पे कौन के Cl होता है, इसको आप जानती है। तो C और D दोनों क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे। आगे बढ़ो। अल्कोहल विच हैज अ कायरल सेंटर, ऐसा अल्कोहल जिसके पास कायरल सेंटर है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कैसा होता है, ये है आइसोब्यूटाइल। थर्ड ब्यूटाइल कैसा होता है, ऐसा। नॉर्मल ब्यूटाइल तो ऐसा हो, ठीक। और सेक ब्यूटाइल कैसा होता है, ऐसा। ये आपके चार स्ट्रक्चर है, बताओ इसमें कायरल सेंटर आपको कहाँ दिख रहा है। ये कायरल सेंटर तो नहीं है, क्योंकि दो मिथाइल से यहाँ तीन तीन, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, दो हाइड्रोजन। कायरल सेंटर ही है। एक अल्कोहल, एक मिथाइल, एक इथाइल, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसका मतलब हमारा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल ही कायरल है। ठीक है, आगे बढ़ते। फेनॉल की रिएक्शन कराई गई इसके साथ भाई, जिंक डस्ट।
फेनॉल जिंक डस्ट से रिएक्शन किया तो क्या बनाएगा भाई? बेंजीन बनाएगा। आर बी आर। चलो आर की जगह मिथाइल है, ठीक है, आर मिथाइल। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बन गया आपका ये। फिर है फिडेल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन मेथड। ये बन गया आपका बीच में। फिर उसके बाद किसकी रिएक्शन कराएगी? फिर रिएक्शन कराएगी KMnO4 के साथ, पता है ना, KMnO4 के साथ ऐसा एल्काइल ग्रुप एक भी अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये गायब हो जाएगा। वापिस से क्या बन गया? वापिस से हमारा बेंजीन बन गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेंजीन ना। ये हमारा ये था, फेनॉल के साथ जिंक डस्ट बेंजीन बन गया। चलो, आगे बढ़ते। फेनॉल एंड अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय टॉलेंस, दोनों नहीं दे सकता। डिफरेंशिएट तब होगा जब एक दे और दूसरा ना दे, दोनों ना दे, दोनों दे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। डिफरेंशिएट तभी होगा जब एक दे रहा हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव टेस्ट। चलो फेलिंग, फेलिंग कहाँ से, ये भी नहीं देते। न्यूट्रल FeCl3, हाँ ये फेनॉल देता है, तो फेनोलिक ग्रुप का ही टेस्ट है, और ये अल्कोहल नहीं देते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आइडोफॉर्म, तो दोनों नहीं देंगे, हटाओ। चलो आगे। Reaction in which phenol is obtained as a product. तेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, इसका क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है इधर, ये क्वेश्चन ना एक्चुअल में इधर है। ये पूरी कंप्लीट सही तरीके से नहीं लिखा, 1 2 3 है ना, 3 है ना, तो आगे लिखा हुआ ये तीनों एक्चुअल में। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। बताओ, कह रहा है कि सोडियम लार्सो, ये कौन सा रिएक्शन है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन क्या करता है भाई? इसको हटा दे, हमारा बनेगा फेनॉल। पहला तो तेरा क्या है भाई? ये है क्यूमीन। क्यूमीन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, ठीक है। KMnO4, एक अल्फा हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये किस में जाएगा? ये फेनॉल में थोड़ी जाएगा, ये तो बेंजोइक एसिड में जाएगा, करेक्ट। यहाँ तो फेनॉल नहीं मिला, हटा दो। चलो ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिल कर, पहले क्या होगा, ये यहाँ से लेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ आएगा, फिर ये रीअरेंज होके यहाँ जाएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री पे जाएगा तो पता ना क्या बनेगा, ऐसा क्यूमीन ही बनेगा, यही पहले ये बनेगा। फिर पता है ना, O2 के साथ क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये इंटरमीडिएट भी पूछा गया है नीट। क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैं फाइनली प्रोडक्ट, फाइनली हमें क्या बनता है भाई? फेनॉल। फेनॉल बनता है और साथ में क्या बनता है? साथ में एसीटोन बनता है। क्या बनता है भाई? एसीटोन। हमारा फेनॉल यहाँ भी बन गया। यही तो है क्यूमीन से बनाने का मेथड फेनॉल। तो पहले और तीसरे में हमारा क्या बन रहा है? फिर वापिस आ जाते हैं, तो पहला और तीसरा यहाँ पे है। तो इसको मत देखो, थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग इधर। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, किसमें फेनॉल बना, दिख गया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, ऑर्गेनिक। Phenol reacts with CO2 NaOH followed by H plus to give A। फेनॉल CO2 के साथ क्या बनाता है भाई? कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं इसको ना। ये कौन सा रिएक्शन है? इसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड बनता है, पढ़ा होगा। ये रिएक्शन CCl4 के साथ भी होती है, पढ़ा है ना आपने? हाँ, इसके साथ Cl4 के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ सेलिसल्डिहाइड, CrO3 लोगे तो सेलिसल्डिहाइड।
लेकिन जब आप CO2 लोगे और CCl4 के साथ कराओ, CO2 के साथ उसका नाम है कोलबे रिएक्शन, CCl4 के साथ भी यही बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आ गया, ए बना, ये हमारा ए। फिर उसका एसाइलेशन कर देंगे, पता है ना क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा, सेलिसिलिक एसिड में क्या होगा भाई, ओ यहाँ से क्या आके जुड़ जाएगा, CO, क्या बोलते हैं इसको? क्या बड़े भाई, इसको एस्पिरिन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एस्पिरिन। तो ये हमारा फाइनल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, यही तो है एस्पिरिन, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ये थे हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 2 जो खत्म हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।